तो बहुत मोहब्बत करते हैं। वो ये कहते हैं कि आदिवासी हमारा भाई है, आदिवासी हमारा परिवार की तरह है। बताइए क्या भाई सरपंच साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? आप जाएंगे काम देना उनको, अरे आप तो राजा आदमी है, आदिवासी सीधा साधा आदमी है, बड़ी मोहब्बत से हमको काम में रखा जाता है। आप बताइए क्या काम में हमें रखना है? अंकुर भाई ने भी आपको कहा, कहते भाईचारा और चारा बना दिया जाता है। ये भाई जब रात में लौटा, परिवार के लोग परेशान, उसके बाद राजभारी लोग परेशान करते, भाई लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, कि हमारा भाई बना गया। सुबह खबर मिलती है, कोई देखता है गांव का आदमी और वो ये बताते हैं वह वो लोग हैं अवस्था में पड़ा हुआ है। नहीं बोलो गांव के लोग कहते हैं, पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस 3 दिन तक, हमारा पुलिस 3 दिन तक उस मामले में किसी तह तक नहीं पहुंचती। अब सोचिए, नेता का कुत्ता घूम जाता है, फोर्स लग जाती है, पुलिस दौड़ने लगती है, नेता की औरत छूट जाती है बाजार में। आपने अभी सुना होगा, शिवराज सिंह औरत को भूले थे, 27 गाड़ी वापस हुई थी उसकी पत्नी को लेने के लिए। दिल्ली में खबर आती है, सांसद की भेंट छूट जाती है, 1 घंटा नहीं लगता पुलिस को उसका पता लगाती है। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद में संग्राम कल्याण के हत्यारों का पता नहीं चलता। बात होती है, मेरे पास फोन आया हमारा पुलिस का, और यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ बिलों को ये बीच तिवारी चलता है। आप क्या बीच तिवारी यहाँ हमने सुन रहे होंगे, सुने बेवकूफ समझते हैं आदिवासियों को, क्या समझते हैं आप लोग? साथियों, जब मामला बनता है मदद करिए, हमको पता नहीं चल रहा, मैंने कहा ठीक है हमें मदद करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई सुनेगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने बोला होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन जो टेक्निकल जानकारी रहती है, जो पुलिस को प्रशिक्षण मिलता है कि कैसे आरोपी को ढूंढना है, कैसे दोषी को ढूंढना है, ये ढूंढने का काम तो पुलिस का है कि नहीं है? संतोष प्रसाद जी हमको खबर करते हैं, बैठक होती है, वो लोग जब बैठक होती है, मुंडवाने के सिपाही जब बैठक करने जाते हैं तो एन पकड़े एक व्यक्ति को पुलिस आरोपी बनाती है, और ये मुझे बोला गया था, काबिल भाई हमने एक आरोपी बनाया। मैंने कहा कि बनाया हुआ नहीं चाहिए, जो असली आदमी जो पैसे के पीछे छुपा हुआ है वो चाहिए। बताइए आप, बनाना और होना में अंतर है कि नहीं है? हमें पुलिस कहती है कि हमने एक आरोपी बनाया, भेज दिया है उसको, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। कहता है पुलिस का बीच के बारे में कुछ नहीं होता, आंदोलन चिल्लाएंगे बोले चले जाएंगे, ये भाषा पुलिस की है। जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए पुलिस की। क्या जिम्मेदारी होनी बताइए? आप देश भक्ति की कसम खाते हैं, जब आप नौकरी में लगते हैं तो देशभक्ति जन सेवा की कसम खाते हैं, और जब कसम चलाई जाती है, आप शपथ लेते हैं, तो आपका ये व्यवहार होना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ये बोलना चाहिए कि हम न्याय दिलाने में काम कर रहे हैं, न्याय दिलाकर रहेंगे, दोषी को ढूंढेंगे, ये भाषा बोलना चाहिए था। लेकिन हमको कहते हैं कि हम आरोपी बनाया है उसे, ये भेज दिया, जो भी आपका मसला हो। साथियों, के बाद 8 दिन बाद मुंडवाना गठन पार्टी ने ज्ञापन दिए शिवराज के माध्यम से, राज्यपाल के नाम से, पुलिस अधीक्षक के नाम से, पुलिस महानिरीक्षक के नाम से, और इस देश मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसके नाम से। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते नहीं पड़ते, आदिवासियों के साथ कहीं कुछ भी होता है हम आपको न्याय दिलाएंगे, आदिवासियों की सुरक्षा करने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री ये बोलते हैं
ये आदिवासी हमारा परिवार है, हमारी सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही, कैसे काम कर रही है? एक आरोपी अपराधी हत्यारों को नहीं ढूंढ पाई है। मैं मोहन यादव मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्या आप आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं? ऐसा काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है साथियों। आज दिनांक तक पुलिस ने जो हमको जानकारी दी, जो परिवार को एफआईआर की कॉपी मिली और जो मेमोरेंडम लिखा गया पुलिस ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइल हमारे पास, इसका पूरी गलत कहानी पुलिस के द्वारा बनाई गई और ये बताया गया कि जब व्यक्ति की हत्या होती है तो हत्या के हिंदुस्तान से एक विजय यादव नाम के आरोपी ने बनाया, जो रामकुमार कोचर नामक व्यक्ति का ड्राइवर था। उसके कहानी गलती है और ये कहती है कि उसने हत्या के स्थान से एक खेत से दूसरे खेत तक लगभग 130 मीटर की दूरी में किसी ने मारा है और उसने एक स्थान से दूसरे स्थान लगभग 300 फीट से ज्यादा की दूरी में, जो मर्डर करने का जो स्थान है उससे 300 से ज्यादा फीट की दूरी में एक व्यक्ति ने ले जाकर उसे शिफ्ट किया है, यानी कि ठिकाना लगाया। मुझे बताइए आप, 50 किलो के आसपास का एक आदमी और 80 किलो बदली व्यक्ति जो मृत है, लगभग 80 किलो का व्यक्ति है, उसे एक आदमी 130 मीटर की दूरी में अकेला फेंक सकता है? क्या बताइए? ये पुलिस रिपोर्ट कह रही है। एक मरने वाले आदमी को 4 लोग लगते हैं फेंकने के लिए, मिलाने के लिए, दफना देने के लिए। 4 आदमी लगते हैं एक मृत आदमी को। सपारा की कितनी ईमानदार पुलिस है, उसने अनुमान लगा लिया अकेले आदमी ने 80 किलो वजन के व्यक्ति को ले जाकर ठिकाना लगा दिया और ये हमको कह दिया और परिवार को कह दिया कि उसमें एक व्यक्ति आरोपी है। हम ये नहीं कह रहे कि विजय दोषी नहीं है, विजय दोषी हो सकता है आपका, ये जांच का आपका विषय, हमारा जांच को कोई हमारा विजय के में पक्ष नहीं है। हमारा ये कहना है उसमें एक व्यक्ति नहीं हो सकता, उसमें अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है, उस हत्या में जिस प्रकार का उपयोग हुआ है, उस हिसाब से एक अकेला व्यक्ति 130 मीटर की दूरी को तय नहीं कर सकता। कम से कम 2 व्यक्ति रहे होंगे, 3 व्यक्ति रहे होंगे, 4 व्यक्ति रहे होंगे, जिसको सपारा पुलिस ढूंढने में लायकता दिखा रही है। सपारा पुलिस स्पष्ट और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, सपारा पुलिस दबाने का काम कर रही है साथियों। इसलिए आंदोलन आज तैयार हुआ। सोच कर देखिए, आदिवासी आदमी पर कोई टेंशन नहीं है, पुलिस को आराम से कार्रवाई कर। और मैं एक और बात बता दूं, राधेश्याम चकुड़े जी प्रवक्ता महोदय बैठे, आपने भी वकालत को पढ़ा है, बताइए जिस वाहन का उपयोग मर्डर करने में किया गया या जो आरोपी ने इस्तेमाल किया, पुलिस ये बता रही है कि छपारा से विजय यादव मुजोर आता है ट्रैक्टर से और ट्रैक्टर से ही वापस आता है, यानी कि विजय यादव ने ट्रैक्टर का उपयोग किया। पुलिस ने उसको दोषी बनाया, तो उसका ट्रैक्टर जब्ती होना चाहिए थी कि नहीं होना चाहिए था? बताइए। ट्रैक्टर जब्ती नहीं हुआ, मेंटेन हुआ। क्या हुआ? आप सोचिए, वो ट्रैक्टर इसलिए जब्त नहीं हुआ क्योंकि धन्ना सेठ रामकुमार कोस्टा के परिवार का या उनका ट्रैक्टर रहा होगा। और जो पीड़ित है संग्राम संयम तक, उसकी मोटरसाइकिल वहां खड़ी थी, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया थाने में। हमारा पुलिस इस बात का जवाब नहीं देती। आप मुझे बताइए ऐसा कहां हुआ है जो मर गया है उसके गाड़ी आपने जब्त कर ली?
महीने लग गया। बताइए, तो संतराम सैया की मोटरसाइकिल को जब्त किया और 1 महीना लगा छूटने के लिए, और वो भी 3 पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट में। मरने वाला आदमी मोटरसाइकिल जब्त और मारने वाले आदमी की ट्रैक्टर होना सेठ की खड़ी है, सुरक्षित खड़ी है। दोषी है कि नहीं बताइए? एक भी वजह मिलता है, एक भी वजह मिलता है पुलिस को साक्ष्य के रूप में, तो पुलिस को जब्त कर जाता है, लड़िया हो झंडा हो। ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, कानून का नियम है। कहने रखा है, जो भी साधन का हथियार का उपयोग करता है उसको जब्त पुलिस का प्राथमिकता बनती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बेईमानी किया। बेईमानी क्यों किया पता है आपको? क्योंकि आदिवासी मरने वाला आदिवासी है। अगर कोई दूसरा होता तो वो सारा सामग्री उनका जब्त हो जाता। ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ अन्याय हुआ है। इसके बावजूद भी विनोद बघेल का जो बीच में भाई है वो ये कहता है ये आंदोलन से कुछ नहीं होगा। बोले आदिवासी आएंगे चले जाएंगे। मैं टीआई सवाल से पूछना चाहता हूँ, नहीं आए तो पहली मुलाकात हमारी माननीय सदन सिंह बनकर जी के नेतृत्व में हुई थी टीआई साहब से। तो टीआई साहब देवपाल साहब ने कहा था, रावण भाई इतना सा भी मैं किसी आरोपी को छोड़ता नहीं, गलत के साथ नहीं देता, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। दूध का दूध और पानी का पानी करती है हमारा पुलिस और टीआई। बताइए अध्यक्ष साहब बोले थे कि नहीं बोले कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे? टीआई साहब, देवपाल साहब, ये बोलने के लोग आपसे पूछना चाहते हैं, ये संतराम सैया का परिवार आपसे पूछना चाहता है, दूध बगला ने पिया कि आपने पिया? उसका दूध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप आरोपियों को संरक्षण दे रहे, आप गुंडों को संरक्षण दे रहे, आप जो है छपारा में, छपारा क्षेत्र में अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे। अगर संतराम को न्याय नहीं मिला और मर्डर करने वाले लोग खुले घूमते रहेंगे तो और मर्डर हो सकता है कि नहीं हो सकते? बताइए क्यों? क्योंकि अगर आरोपियों को सजा नहीं होगी, अपराधियों को सजा नहीं होगी, पैसे के पीछे छुपते रहेंगे, न जाने कितने बेकसूरों की जान कर सकती है। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। फिर हमने विज्ञापन में कहा कि रामकुमार कोष्टा के घर में संतराम सैया काम करता था, उसके घर से लेके मर्डर के स्थान तक, हत्या के स्थान तक जितने सीसीटीवी कैमरे फुटेज हैं छानबीन किया जाए, निकाला जाए। हमारा पुलिस का पता है, आरोपी एक ही है, हमने उसको बनाया है, इससे और कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हैं हम यह नहीं कहते हैं सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, लेकिन साथियों कहीं भी कोई सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं किया जाता। अभी मुझे जानकारी मिली, अब ये आंदोलन जब डेट हुई तो परिवार के लोगों को बुला के चुपके से दिखाया जाता है, जबकि उस परिवार ने वोट वाला परिवार को आवेदन किया है कि हमको न्याय दिलाने में मदद कीजिए, हम न्याय हमको प्राप्त नहीं हुआ है। हमने विचार किया, तय किया, नहीं हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम आए हैं। मरकाम जी ने कहा उस पीरियड में जिस समय हत्या हुई, जिस दिन में हत्या हुई, जिस जगह पे हत्या हुई,
आई। हमने सुनी पुलिस एसपी से मिली, पुलिस कप्तान से मिले, पुलिस कप्तान को हमने कहा एसआईटी का गठन होना चाहिए, दोबारा जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और फ्री चालान जमा हो सकता है, ये नियम। लेकिन साथियों में आपको बता देना चाहता हूँ, छपारा पुलिस किसी भी स्तर पर इस मामले में आगे नहीं जाना चाहती, मामला क्लोज करना चाहती है। आप ये बताइए, नियम ये है अगर समाज कोई आंदोलन कर रहा है, नियम ये है अगर कोई संगठन ज्ञापन दे रहा है, नियम ये है यदि कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है कि हमें मामले में शंका है, समाधान नहीं हुआ है, तब तक डायरी पेश नहीं किया जाना चाहिए। ये आंदोलन ज्ञापन देने के बावजूद भी कितनी जल्दी पड़ी छपारा पुलिस को, इतनी जल्दी आपने डायरी पेश कर दिया। साथियों ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीर मुद्दा है। आदिवासियों की जान की कीमत नहीं है, ये लोग सुरक्षा नहीं करना चाहते, संरक्षण नहीं करना चाहते। इस गंभीर मुद्दे के लिए हम सब लोगों ने एक ज्ञापन आज बनाया और इस ज्ञापन में हम लिख रहे हैं, हम ज्ञापन में लिख रहे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो बिंदु मैंने बोला है वो सारे के सारे हम ज्ञापन में लिख रहे हैं। दस्तखत कीजिए। अब हम इसके बाद में थोड़ी देर बाद हमारे माननीय विधायक जी प्रवक्ता जी के स्पीच के बाद में हम रैली लेकर बस स्टैंड के साथ बढ़ेंगे। एक भी आदमी साथ में इधर से उधर नहीं होगा, सारे में सारे लोग। अगर आप सच्चे सिपाही है, कल को आपके ऊपर कोई आ चाहिए, आपको मदद चाहिए, तो गोंडवाना के साथ समय पूरा देना पड़ेगा आपको। आपके साथ किसी प्रकार की दुख तकलीफ समस्या होगी, आपके साथ कहीं अन्याय अत्याचार होगा, आप चाहते हो गोंडवाना के लोग हमारा साथ दें, इस आंदोलन में आपको पूरा साथ देना पड़ेगा। और अभी ये न्याय नहीं मिला तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, इसी जगह पे करेंगे, थाने का घेराव भी करेंगे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी घेराव करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। इसलिए हम सब एक साथ रह रहे हैं, चुप रह रहे हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन चाहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ से रैली निकलेगी तो रैली साथ में रहेंगे, झंडे साथ में होंगे, नारों के साथ चलेंगे। हमको एकता बिठाने का मौका है। आपको मालूम है हमारा नुकसान क्या होता है? हमारा नुकसान दो चीज की वजह से होता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा समाज दारू से नशा से संगत कर रहा है, छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरे हमारा समाज इसका उसके बातों में लगा हुआ है, कांग्रेस के बातों में, भाजपा के बातों में लगा हुआ, संगठित नहीं है, एकता नहीं है। इसीलिए लोग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संतराम सयाम का पैसा लेन देन था, जिसके यहाँ वो नौकरी करता था, 3 साल से उसका लेन देन था, वो 10 बार मांगता था और मांगते हुए उसको पैसा नहीं दिया गया, उसका हिसाब नहीं किया गया, उसको जिंदगी का हिसाब नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आप एकजुट नहीं है, आप साथ में नहीं है, संगठित नहीं है। उनको लगा क्या कर लेगा, सीधा साधा संग्राम, इसका परिवार भी सीधा साधा है, इसके भाई लोग भी सीधे साधे हैं। इन्होंने देखा कि कमजोर माइक तो मांग मैं बोल रहा हूँ लगा इसलिए अब आपसे बात कसम खाइए, शपथ कीजिए कि दोबारा हम लोग किसी कांग्रेस के, किसी भाजपा के नेताओं के चक्कर में, उनके पार्टी में, उनके दल में नहीं जाएंगे। क्योंकि विधायक ने कुछ नहीं बोला, दिनेश राय बोलोगे इस मामले में कुछ नहीं बोला। हरदीप सिंह जी आज छपारा से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, एक नहीं बोला। हम आपको कहते हैं कि आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमको वोट दीजिए, हमारा साथ दीजिए। साथ देते हो, साथ मिलता है क्या? साथ देते हो, साथ मिलता है क्या? नहीं मिलता तो क्यों जाता है इनके आंदोलन में, सराय में इनकी कैसे कार्य करने जाते हो? दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम कभी आपके साथ में इस तरीके से आंदोलन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पैकेट लगाना है समाज से,
घेराव किया जाएगा, इसका हमको तैयारी करना है। ये लोग परमिशन नहीं देना चाह रहे, ये कह रहे थे कि हम लोग करते हो, पढ़ाई करते हो, थाने घेराव करोगे, परमिशन नहीं दोगे तो थाने घेरेंगे। मैं तो फोन किया एसडीओ साहब को, फोन किया मैंने, एसडीओ साहब ने मुझे बात किया, एसडीओ साहब को मैंने कहा अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो हम थाने का भी घेराव करेंगे। ऐसा बहुत परिस्थिति के आंदोलन का हुआ। सामान्य साथियों, मेरा वक्त हो गया। ये आंदोलन जो आगे की राय मैं संचालक महोदय को आमंत्रित करता हूं, हमारे